हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग जिन लोगों ने भी कल की मेरी वीकली एक्सपायरी की एनालिसिस देखी होगी, मैंने क्या लिखा था कि 19,700 से 19,690 एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर बाजार उसके नीचे चलता है तो हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा फॉर 19,520। उसके नीचे जाएगा 19,500 के नीचे, फिर 435, 300, 200, 19,000, 2500, 19,000, ये सारे लेवल्स आएंगे। ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक, तो ट्रेड में हम एक बात का ध्यान रखते हैं कि भाई हायर टॉप हायर बॉटम और ये सारा कुछ रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि पैटर्न इस तरीके का कुछ बना नहीं, हायर टॉप हायर बॉटम या लोअर टॉप लोअर बॉटम का। ठीक है, यहां सिर्फ एक जोन में कंसोलिडेशन हुआ। तो अब मैं अपना स्टॉप लॉस कहां रखूंगा फ्रेंड्स? अब मैं स्टॉप लॉस अपना यहां से लेके इस जोन के बीच में रखूंगा। ठीक है, ये जो मेरा 790 से लेके 830-40 तक का जोन है, अब मेरे को यहां तक का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। मेरा स्टॉप लॉस है बड़ा। ठीक। अब दूसरा तरीका ये है कि आप 15 मिनट चार्ट पर आ जाइए और उसके हिसाब से कोई स्टॉप लॉस रख लीजिए। फॉर एग्जांपल 730 के ऊपर निकले तो फिर मत लीजिएगा ट्रेड, भाई इसे 830-40 तक जाने दीजिएगा, तब ट्रेड ले लीजिएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, वैसे ट्रेड आज एक्टिव हो चुका है। आई होप कि आप लोगों ने स्विंग ट्रेड एक्टिव कर दिया होगा और ले भी लिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने शॉर्ट्स होल्ड कर रखे होंगे। ठीक, तो अभी दो टारगेट बनते हैं। पहला टारगेट बनता है 570 का और दूसरा बनता है 510 का, 520 तक का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे, एनालिसिस करते हैं, या 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं कि भाई आज किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए था। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है जो ट्रेड करता है, ये बातें मैं इसलिए हमेशा बता के चलता हूं जिससे कि आप लोग साथ में लर्न भी करते रहे। देखिए, ये शुरू की 5 मिनट की कैंडल थी। ठीक, ये कैंडल कब की है फ्रेंड्स? सुबह 9:15 की कैंडल है। ठीक है, 9:15 की ये कैंडल है। अब इस 9:15 की कैंडल में आप एक बात ध्यान रखिए। देखिए, एक मिनट, ये बार बार बीच में आ रहा है। ये 9:15 की कैंडल के अंदर आप देखिए बाजार कितना कंसोलिडेट करा। ठीक है, कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन चला, छोटा सा गैप डाउन दिखा रहा है। बाजार ने क्या किया, बाजार इसके ऊपर निकल गया। लोग यूजुअली क्या करते हैं, इसके नीचे या ऊपर निकल जाता है तो वहां पे ट्रेड एक्टिव करते हैं। ठीक, अब अगर किसी ने इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद अगर यहां इस जोन में ट्रेड लिया होगा तो वो गलत है। वो क्यों गलत है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, पहले तो ट्रेंड डाउन साइड है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्रॉस हो तब आप लॉन्ग साइड ट्रेड सोच सकते हो। तो ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वहां से गिरा। उसके बाद देखिए कितना तेज फॉल आया। ठीक है, यहां पे लोगों को लॉन्ग में बिठा के, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जो नए ट्रेडर्स हैं, उनको फंसा के यहां से नीचे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यहां ये लो बनाया 680-85 तक का। अब यहां पर भी मैंने क्या बोला था कि भाई 690 के नीचे जो है हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, 685 का लो बनाया। अब किसी ने यहां पर ट्रेड लिया होगा इस कैंडल के ऊपर, उसको भी ट्रैप कर लिया गया। क्यों? क्योंकि फ्रेंड देखिए, नए ट्रेडर्स के लिए मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं हमेशा बोल के चलता हूं कि कभी भी अगर कोई ट्रेड एक्टिव होता है तो इमीडिएटली मत घुसिए। या तो पुल बैक आए या तो वो कोई पैटर्न बनाए। अब ये कंटिन्यूअस ऊपर से नीचे फॉल आ रहा है फ्रेंड्स, बाउंस तो आएगा ही आएगा ना, यहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना। तो वही हुआ कि आपको यहां पे शॉर्ट में बिठा दिया मार्केट ने और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रेड यहां पर बनता नहीं था। अगर ये डायरेक्ट यहां नीचे जाता ना तो एक अलग चीज हो जाती कि भाई आज की ये क्लोजिंग होती और कल इस तरीके से नीचे जाता तो मैं रिस्क ले सकता था। ये पुल बैक कैंडल शायद सक्सेसफुल नहीं होती, फेल हो जाती और नीचे की तरफ आ जाता। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जब बाजार ने इसको जाके टेस्ट किया
फिर से इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को जाके फेस किया, ठीक है, इधर इसको एग्जैक्ट फेस करके फिर से वो नीचे की तरफ आया, फिर से आप शॉर्ट कर सकते थे, राइट, फिर से शॉर्ट कर सकते थे। लेकिन अब ये फिर से बाजार जब यहां पर आया, इस बार जिगजैग करते हुए आया, इसीलिए ये इसको ब्रेक कर पाया और उसके बाद इसके ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि इस बार जिगजैग करते हुए आया है और बाउंस ऑलरेडी दे चुका है। इस बार ये स्टीप फॉल नहीं है, यहां आया, बाउंस दिया एंड नाउ हियर, ठीक। अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है बाजार में, ठीक है, क्योंकि लर्निंग हो गई। लर्निंग के बाद अब कल जो ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं कि कल कैसे बाजार में ट्रेड करना है, कल कैसे कारोबार करना है, उनके लिए मैंने यहां पे एक एनालिसिस जो कर रखी है, मैं उसे शो करता हूं कि देखिए अब करंट ट्रेंड शॉर्ट टर्म में बियरिश हो गया, शॉर्ट टर्म का बियरिश हो गया क्योंकि 15 मिनट चार्ट अब पूरी तरीके से टूट चुका है, ठीक है, सेल ऑन राइज हो रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या आता है फ्रेंड्स? इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है, अब ये जो जोन है पूरा, ये जोन क्या है फ्रेंड? 690 से 730। अगर बाजार 730 के ऊपर कल टिक जाता है, मान लीजिए गैप अप दे दे या फ्लैट खुल के धीरे धीरे करके ऊपर चला जाए, ठीक है, गैप अप देके वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे फ्रेंड्स, पैटर्न बना के तब ब्रेक करे, तब आप ऊपर की तरफ ट्रेड लीजिएगा और हमारा टारगेट सीधा सीधा 820 का हो जाएगा। 19,820 का पहला टारगेट हो जाएगा हमारा कल, ठीक। अगर ये इसके ऊपर टिक जाता है 730 के ऊपर तो, ठीक है। अगर वो 850 के ऊपर भी निकल जाए तब फिर 890 तक का टारगेट दोबारा से हमें देखने को मिलेंगे और 890 आपको पता है 900 के ऊपर 970 ही आना है, हमने ये कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। ये मैंने सारे लेवल अभी भी लिखे हुए हैं, मैंने एडिशन कर दिया कि भाई अब बीच के क्या लेवल्स आते हैं। लेकिन अगर बाजार कल यहां से कोई गैप डाउन देता है, गैप डाउन देखिए फ्रेंड्स, फॉल ऑलरेडी काफी हो चुका है, ठीक, बियर्स के लिए अभी डायरेक्ट गैप डाउन में कुछ रखा नहीं है, तो 640 का एक लेवल है। आप मैंने ये स्क्रीन के ऊपर तो लिख दिया, मैं यहां पे लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं। अगर बाजार यहां पर आता है और कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 640 के ऊपर कॉल में बैठेंगे और पहला टारगेट हमारा 690 का हो जाएगा, 50 पॉइंट का एक स्कैल्प मार देंगे, ठीक है। और अगर आप होल्ड करना चाहें, रिस्क लेना चाहें, तो क्योंकि ये जोन तक बाजार यानी 19,730 तक बाजार जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर ये चला चला नहीं चला तो कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ पे बेस बना के ऊपर जाता है तो, ठीक, आप ऊपर एट कॉस्ट स्टॉप लॉस रख लीजिएगा जिससे कोई लॉस ना हो, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है। और किस्मत ने साथ दिया तो फ्रेंड्स फिर 670 से 730 तक हमारे को 60 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन अगर बाजार छोटा सा गैप अप खुलता है और फ्लैट खुलता है, उसके बाद जाके इस लेवल को 640 को ब्रेक कर देता है, फिर फ्रेंड्स पहला टारगेट हमारा आएगा 19,570, दूसरा टारगेट हमारा बनेगा 19,520 का, ठीक है। और 520 आना ही चाहिए, 570 वैसे एक और सपोर्ट है 15 मिनट चार्ट पे, इसलिए मैंने 570 पहला टारगेट दिया। अब आप 570 पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिएगा, बाकी को एट कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिएगा, न्यूट्रल कीजिएगा, बाकी लॉट आप 19,520 पे बुक कर लीजिएगा। जो लोग सिंगल लॉट से ट्रेड करते हैं वो लोग 19,570 पे निकल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी कि ट्रेंड शॉर्ट टर्म बियरिश हो गया है, ठीक, और क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है, हमें गैप अप में कैसे ट्रेड करना है। भाई 730 के ऊपर टिक गया या फ्लैट खुल के ऊपर निकल गया तो हम लॉन्ग करेंगे, यहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक, और वो नीचे आया दोबारा से 690 ब्रेक कर दिया, फिर हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 19,640 और 19,640 को ब्रेक जैसे करेगा 19,570, 19,520, ठीक। ये भी डिस्कस हो गया। यही एक पॉइंट रह गया था कि भाई गैप अप के बाद अगर वो रेजिस्टेंस फेस करे तो क्या करना है, ठीक। तो हमें सिग्नल मिल जाएगा 690 के नीचे जैसे ही आएगा, फिर हमारा 640 तक का 50 पॉइंट का ट्रेड हो जाएगा। फिर हम देखेंगे वहां पे प्राइस एक्शन की भाई 640 के नीचे जाता है तो फिर हम 570 और 520 के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इंट्राडे में 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट बहुत बड़े ट्रेड होते हैं। ऑप्शन अगर आप एट द मनी या इन द मनी का ले लें तो डबल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेड केयरफुली। और अभी ट्रेंड थोड़ा सा बियरिश है, थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है बाजार के अंदर, ठीक।
और जो सबसे बड़ी बात है वो मैं ये दिखाना चाहता था कि ये फ्रेंड्स, ये जो जोन है ना, इस जोन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपको 15 मिनट चार्ट के ऊपर भी दिखा देता हूं कि ये इतना बड़ा गैप बनाया है ना, ये गैप कोई छोटा गैप नहीं है। ठीक, इस गैप का ध्यान रखिएगा। जब तक ये गैप है ना, तब तक बाजार डाइसी हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कितना भी नीचे। ठीक है, तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं बैंक निफ्टी की वीडियो भी डाल रहा हूं, उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें भी आपको अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, जिससे मुझे पता रहे कि हाँ, आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग।